ठीक है, तो कल हमने कर लिया था आईबीजीपी और ईबीजीपी का। ये बताया था मैंने R1 और R2 में सेम एएस नंबर है तो ये भी आईबीजीपी है। R3 और R4 में सेम एएस नंबर 200 है, ये भी आईबीजीपी है। बट R2 और R3 दोनों आपस में कनेक्शन कर रहे हैं डिफरेंट एएस नंबर के साथ, तो यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा इनके बीच में उसको बोला जाएगा ईबीजीपी, मतलब एक्सटर्नल बीजीपी। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि अगर कोई भी रूट, जैसे मान लो R3 4.4.4.4 को एडवर्टाइज करे आईबीजीपी नेबर को, कि कोई भी ईबीजीपी नेबर अगर अपने रूट को आईबीजीपी को ट्रांसफर करे तो क्या होता है। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट होप वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं इसकी आईपी एड्रेसिंग कर देता हूं, बीजीपी कर देता हूं साथ में। चलो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, तो मैं आईपी एड्रेसिंग भी खुद कर देता हूं अभी। तो इंटरफेस सीरियल 1y0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255 कर दिया हमने। ये इंटरफेस लूप बैक कर देते हैं यहाँ पे। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले आईपी एड्रेसिंग हो गई है, राउटर 2 की आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं। इंटरफेस सीरियल 1y0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2, ये मेरा हो गया 2 वाला नेटवर्क। और इंटरफेस सीरियल 1y1 जो कि मेरा ईबीजीपी नेबर बनेगा इन फ्यूचर में जाके। एग्जिट, ठीक है जी। और R3 हो गया आपका 20.0.0.2। इंटरफेस सीरियल 1y1 आईपी एड्रेस 20.0.0.2, ये सही लिखा है मैंने, हाँ जी। 255 252 और जो 30 का नेटवर्क है मेरा, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया R नंबर 4, इंटरफेस सीरियल 1y0 आईपी एड्रेस 40.0.0.2 40 या 30 30.0.0.2 एंड एक यहाँ पे लूप बैक लगा हुआ है मेरा। आईपी एड्रेसिंग हो चुकी है। तो नेबरशिप और राउटिंग मैंने कल आपको बताई दी थी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं राउटिंग भी कर देता हूं नेबरशिप, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप बीजीपी कर चुके हैं। बीजीपी 100, इसमें नेबर कमांड लगेगी सिर्फ और सिर्फ 10.0.0.2 के लिए, जिसका रिमोट एएस आपका 100 ही रहेगा। नेटवर्क कमांड लगेगी 10.0.0.0 मास्क 255.255.255.252 के लिए। लेकिन एक नेटवर्क कमांड लूप बैक के लिए भी लगेगी आपकी। ये कल तक हमने कर लिया है सारा। R2 के अंदर हमारा 10 और 20 का नेटवर्क है। राउटर बीजीपी 100, नेटवर्क 10 का नेटवर्क 52, नेटवर्क 20 का। अच्छा, नेबर कमांड नहीं लगाई, कोई नहीं, लगा देते हैं, भूल गया मैं। नेबर 10.0.0.1 की साइड पे जो रिमोट एएस है वो 100 आएगा। नेबर 20.0.0.2 की साइड है जो रिमोट एएस है वो 200 आएगा। क्यों? क्योंकि ईबीजीपी कॉन्फ़िगर हो रहा है यहाँ पर। R3 के ऊपर राउटर बीजीपी 200 आ जाएगा। अब जो नेबर 20.0.0.1 की साइड पे जाएगा आपका, उसका रिमोट एएस 100 है। और जो नेबर 30.0.0.2 की साइड जाएगा आपका रिमोट एएस, उसमें 200 है। तो नेटवर्क भी इसी में दे देते हैं अभी। 20 मास्क, सॉरी, ये हो गया मेरा 20 का और ये हो गया मेरा 30 का। तो यहां तक हमारा ये हो चुका है। और लास्ट राउटर मेरा R4 है, जिसमें
नेबर मेरा एक ही है 30 वाला, नेबर मेरा एक ही है 30 वाला, 30001, जिसका रिमोट एएस भी 200 है, नेटवर्क भी मेरा 30 वाला है यहाँ पे, और एक लूप बैक है। ये मैंने कल आपको करवा दिया था सारा। अब मैंने आपको कहा था कि एक नेबर डेटाबेस देखना है, एक रिब डेटाबेस देखना है, एक राउटिंग टेबल देखना है। अब पहले आप ये देखो R1 के ऊपर कहां कहां तक के रूट आ रहे हैं। तो शो आईपी रूट के अंदर सारे रूट आ रहे हैं, ठीक है। 4 का रूट भी आ रहा है, आपका 20 का रूट भी आ रहा है, और 30 का रूट भी आ रहा है। अब जरा ध्यान से इसे देखना, इसको पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि जो रूट तो आपका आ रहा है 20 का बी से, उसका वाया आ रहा है जी 10002, ठीक है। अगर मुझे यहां से 20 की साइड पे जाना है, ठीक है, 20 की साइड पे जाना है तो वाया 10002 आ रहा है। लेकिन अगर आगे जाना है मुझे, ठीक है, अगर मैं उससे आगे जा रहा हूं 30 पे और 44 पे, तो वाया 20002 आ रहा है। मतलब यहां पे बंदे का वाया यहां आ रहा है। तो सबसे पहले ये क्यों आ रहा है वो रीजन है। उसके बाद अगर मैं R2 पे सेम कमांड लगाऊं शो आईपी रूट की, तो इसमें जो वाया आ रहा है, इसमें देखो 111 के लिए सही आ रहा है 10001, और बाकियों के लिए तो आना ही सही है, 4 के लिए और 30 के लिए, क्योंकि 20002 है। लेकिन R1 के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वाया चेंज हो रहा है। R1 मतलब R1 अगर 20 पे जाता है तो ठीक है, 30 और 44 के ऊपर जाता है तो R1 के ऊपर चेंजेस देखो। मैं दोनों विंडोज को ना इकट्ठी करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये R1 का राउटिंग टेबल है और ये R2 का राउटिंग टेबल है। ये देखो R1 के अंदर 44 पे जाने के लिए 20002 आ रहा है, 30 पे जाने के लिए 20002 आ रहा है, ठीक है, R1, जबकि R1 इसका डायरेक्ट नेबर नहीं है। उसके बाद चलो मान लिया कि R1 का वाया ये आ रहा है इसके लिए और इस दोनों के लिए। तो जब R2 से कर रहे हैं हम, ध्यान देना, R2 से चेक कर रहे हैं तो दोनों का वाया 20002 क्यों आ रहा है। तो 44 का वाया तो ये आना चाहिए ना अगला। समझ में आ रही है मेरी बात। ये जब R1 से 20 पे जा रहे हैं तो ठीक है, मेरा वाया ये आ रहा है 10002। 30 पे जाने के लिए वाया ये आ रहा है तो 44 के ऊपर जाने के लिए वाया भी ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन R2 के ऊपर दोनों वाया ये आ रहे हैं, तो R2 पे भी तो सेम रूल फॉलो होने चाहिए ना, कि अगर R1 से कोई चीज यहां जा रही है तो उसका वाया ये आ रहा है, तो R2 से अगर आप यहां जा रहे हो तो उसका वाया ये आना चाहिए, राइट। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, कि R2 के ऊपर क्यों इसने दोनों रूट को 20002 से दिखाया है। क्लियर। एक तो ये है। अब सेम चीज अगर आप इधर से इधर जाते हो वो भी होती है। अगर आप R4 और R3 की कोडिंग देखते हो, R3 की कोडिंग देखोगे आप, तो देखो आप यहाँ पे 20001, 20001 और 30002। तो R3 इधर जाने के लिए दोनों रूट के लिए ये वाया यूज कर रहा है और इधर जाने के लिए ये। मतलब R2 और R3 तो बिल्कुल सही कोडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन R1 सही कोडिंग नहीं दिखा रहा। और R4 देखना, R4 में भी सेम चीज आएगी। R4 भी क्या करेगा, R4 20001, 20001 वाया दिखाएगा 10 और इसके लिए, मतलब R4 इस वाया को आगे बता रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये मैंने आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दिया था। अब इसको करने के लिए अब जरा बुक पढ़ते हैं थोड़ी सी कि क्या चीज हो रही है। ये पहले तो नेबर समझने पड़ेंगे। R1 और R2 IBGP नेबर है, R3 और R4 IBGP नेबर है, लेकिन R2 और R3
ये मेरे ईबीजीपी नेबर है, ईबीजीपी। अब जरा बुक में चलते हैं। तो ये वीजीपी का नेक्स्ट होप सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी देखो, the next hope for the route received from an EBGP neighbor is the IP address of the neighbor that sent the update। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो नेबर के लिए आप अगले वाले रूट के लिए आप डेटा भेजते हो वो आपकी नेक्स्ट होप के थ्रू होके जाता है ना। अब जरा देखो, कहते हैं जब कोई भी राउटर रूट रिसीव करता है, अपडेट रिसीव करता है ईबीजीपी नेबर से, तो ये क्या करता है, इट मस्ट पास दैट अपडेट टू आईबीजीपी नेबर्स विदाउट चेंजिंग नेक्स्ट होप एट्रीब्यूट, विदाउट चेंज नेक्स्ट होप एट्रीब्यूट। कहते हैं जब भी कोई व्हेन ए बीजीपी राउटर रिसीव ईबीजीपी नेबर से अपडेट रिसीव कर रहा हूं और पास कर रहा हूं अपने आईबीजीपी नेबर को, तो नेक्स्ट होप चेंज नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, डिजाइन के साथ देखो जरा, डिजाइन में एक सेकंड, ये आगे चला गया। थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं रुको। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये डिजाइन भी दिख रहा है सभी को नीचे। राउटर ए, एक मिनट, ये ज्यादा ही नीचे चला जाता है अगर मैं करूं। हाँ, ये देखो, the next hope IP address is the IP address of the edge router belonging to next hop autonomous system। राउटर ए ने मान लो राउटर डी या सी तक कोई रूट भेजना है, ठीक है, राउटर ए ने, तो राउटर ए की जो नेक्स्ट होप होगी वो होगी 10.0.0.2। ठीक है, राउटर बी की जो नेक्स्ट होप होगी वो होगी 10, जो भी यहाँ पे लगी है 10.3.3.2। सिमिलरली राउटर सी ने अगर कोई रूट भेजना है इधर, राउटर सी ने इधर कोई रूट भेजना है, तो इसकी नेक्स्ट होप होगी 10.3.3.3 और राउटर बी की जो नेक्स्ट होप होगी वो होगी 10.2.2.1। समझ में आ रहा है, राउटर बी की नेक्स्ट होप होगी 10.2.2.1। अब देखो इस चीज में जब कोई अपडेट आती है, फिगर एग्जांपल को देखना, राउटर ए ने एक अपडेट सेंड की राउटर बी को, मतलब राउटर ए ने एक हेलो सेंड किया राउटर बी को, तो राउटर बी के लिए जो नेक्स्ट होप होगी वो होगी 10.2.2.1। ठीक है ना, मान लो ये राउटर ए है, इसने हेलो भेजी राउटर बी को, तो राउटर बी की नेक्स्ट होप क्या बन गई, 10.2.2.1, मतलब इसका सीरियल इंटरफेस। ठीक है, जब राउटर बी ने राउटर सी को अपडेट सेंड की, राउटर बी ने राउटर सी को अपडेट सेंड की, तो जो नेक्स्ट होप आईपी है ना वो स्टिल 10.2.2.1 है। समझ में आया? देखो असल में क्या होना चाहिए, मान लो मेरे पास ये, मैं पेंट खोलूं जरा साथ में, साथ साथ में पेंट खोलने का मेरा मतलब है आपको बताना, ये है मेरा राउटर ए, ये है मेरा राउटर बी, ये है मेरा राउटर सी। ये मैंने वो डिजाइन बनाया जो आप ज्यादातर बनाते हो। ठीक है, यहां पे आईपी चल रहा है मेरा 10.2.2.1 और यहाँ पे आईपी चल रहा है मेरा 10.2.2.2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईपी चल रहा है मेरा 10.3.3.3 और इधर बीच में कहीं मतलब स्विच लगा है या कुछ और लगा हुआ है इसमें, तो बीच में इन्होंने 10.3.3.2 लिया है, मतलब ये राउटर सी का आईपी होगा। ठीक है, और इसी के अंदर एक अलग से इन्होंने नेटवर्क लिया हुआ है, ठीक है, जो 10.3.3.1 है आपका ये वाला, तो बीच में स्विच लगा दिया हमने और कुछ नहीं किया। तो अब सिर्फ अब स्विच को भूल जाओ। अब ये देखो, ये वाला जो नेटवर्क है ये आईबीजीपी है क्योंकि इनका एएस नंबर सेम है और ये ईबीजीपी है। इन रियलिटी में अगर आप नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग करते हो अपनी, तो राउटर नंबर 3 की नेक्स्ट होप होगी 10.3.3.3, ठीक है, और राउटर नंबर 2 की नेक्स्ट होप होगी 10.2.2.1। लेकिन अब कंडीशन ये है, रूल बीजीपी का रूल क्या बोलता है, जब भी कोई राउटर अपने ईबीजीपी नेबर से, मतलब डिफरेंट एएस वाले नंबर से कोई भी अपडेट लेके
अपने आईबीजीपी नेबर को भेजता है तो उसकी नेक्स्ट होप चेंज नहीं होती। मतलब राउटर सी के ऊपर अपडेट के अंदर नेक्स्ट होप 10.3.3.3 आनी चाहिए, लेकिन राउटर सी को दिख रही है नेक्स्ट होप 10.2.2.1। ये इसका क्राइटेरिया है। राउटर ए ने बी को अपडेट सेंड की इस नेक्स्ट होप के साथ, लेकिन जब बी ने सी को अपडेट सेंड की तो नेक्स्ट होप चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, तो राउटर सी को क्या चाहिए, एक रूट के लिए 10.2.2.1 के लिए एक वैलिड नेक्स्ट होप चाहिए। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है नेबर नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड का। ठीक है, तो अब अपने ओरिजिनल डिजाइन में चलते हैं। देखो R1 R2 को कोई अपडेट दे रहा है तो ये IBGP है, लेकिन R2 R3 से कोई अपडेट ले रहा है तो ये EBGP है। तो रूल क्या कहता है यहां पे, ठीक है, रूल ये कहता है कि अगर R3 ने R2 को कोई अपडेट दे दी, मतलब R3 ने क्या अपडेट दी R2 को, 30 वाली दी और 44 वाली दी। ठीक है, R2 की नेक्स्ट होप क्या चल रही है, यहां से R2 की नेक्स्ट होप चल रही है जी 20.0.0.2। तो R3 जब ये वाली अपडेट, दोनों अपडेट R2 को देगा तो मेरी नेक्स्ट होप है 20.0.0.2। लेकिन जब R2 EBGP नेबर से कोई अपडेट 3 और 4 वाली आगे देगा ना R1 को, तो भी वहां पे R1 की नेक्स्ट होप 20.0.0.2 ही दिखाएगा वो। ठीक है, तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी। पहले ये बताओ, ये पता चला? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, दोबारा बोल रहा हूं मैं। अगर IBGP कोई अपडेट चेंज करते हैं तो नेक्स्ट होप वही रहती है जैसा हमने पढ़ा है, लेकिन जब EBGP के साथ कोई अपडेट आती है, यहां पे मान लो ये है अपडेट, इस अपडेट का नाम है हेलो। ठीक है, अगर तो हेलो यहां से यहां जा रही है तो मेरी नेक्स्ट होप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R2 के पास आ रही है EBGP से हेलो, और R2 EBGP से आई हुई हेलो को जब IBGP नेबर को भेजता है तो नेक्स्ट होप चेंज नहीं होती। इस कंडीशन में R1 के पास शो IP रूट में नेक्स्ट होप 20.0.0.2 ही रहेगी। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए R2 को क्या करना पड़ेगा, नेबर वाली कमांड दोबारा लगानी पड़ेगी, राउटर BGP 100 नेबर 10.0.0.1 और लिखना पड़ेगा नेक्स्ट होप सेल्फ, कि अपने नेबर को ये शो कर दिया कि हे मेरे नेबर, है ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी को, हे मेरे भाई ये काम फॉलो कर। सिमिलरली ये कह रहा है कि हे मेरे भाई 10.0.0.1 नेक्स्ट होप सेल्फ, मतलब R2 कह रहा है नेक्स्ट होप सेल्फ, सेल्फ मतलब ये 10.0.0.1। जैसे ही ये वाली कमांड लगी यहां पे शो IP रूट के अंदर हम जाएंगे, यहां पे आपको अपडेट सही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड लगती है जब BGP का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर हमने करना हो चेक। अब सिमिलरली R2 ने R1 को बोल दिया तू नेक्स्ट होप सेल्फ मुझे यूज कर, तो सिमिलरली ये वाली चीज R3 पे भी लागू होती है। राउटर BGP 200 नेबर 30.0.0.2 नेक्स्ट होप सेल्फ। अभी एंटर नहीं करूंगा, दोबारा दिखा देता हूं आपको एक बार। R4 अभी शो IP रूट कर रहा है तो उसका वाया आ रहा है 20.0.0.1 20.0.0.3। जैसे ही नेक्स्ट होप सेल्फ मैंने लगाई, शो IP रूट किया, अपडेट 30.0.0.1 से आनी शुरू होगी। तो एक नेक्स्ट होप सेल्फ वाली कमांड यहाँ R2 पे लगेगी, एक नेक्स्ट होप सेल्फ वाली कमांड यहाँ R3 पे लगेगी। तो ये रूल हमेशा याद रखना, जब भी कोई EBGP नेबर IBGP नेबर को अपडेट सेंड करता है तो नेक्स्ट होप सेल्फ लगाना पड़ता है। उसके बाद अब थोड़ा सा और टेढ़ा सा नेटवर्क है ये, BGP का सिंक्रोनाइजेशन रूल। थ्योरी कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन रूल वैसे आप खुद पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि व्हेन ए BGP राउटर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क फ्रॉम IBGP नेबर,
तो क्या करता है ये, कहते इट डज नॉट यूज दैट इंफॉर्मेशन, ये तब तक रूट अपडेट नहीं करता, मतलब मैच नहीं करता, जब तक आप उसमें कोई आईजीपी ना लगाओ। मतलब आईजीपी होता है रिप पीआईजीआरपी ओएसपीएफ। तो इसको जब हमें आईबीजीपी नेबर के अंदर काम करना है ना, तो हमें बीच में कोई ना कोई स्टैटिक रूट लगाना पड़ेगा, स्टैटिक रूट लगाना पड़ेगा। चलो ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, अभी तो नो सिंक्रोनाइजेशन चलती है। तो बीजीपी कॉन्फ़िगर हमने कल कर लिया था, ये सारी कमांड्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद चलो अब हमने नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड तो कर ही लिए, एक बार जरा एक और चीज देख लेते हैं। मान लो आप बीजीपी के अंदर पीयरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बीजीपी पीयरिंग आपको पता ही है, जैसे नेबर होता है वैसे बीजीपी पीयरिंग होती है। और अब बीजीपी पीयरिंग आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते, आप चाहते हो इनडायरेक्ट नेबर से करना, ठीक है, इनडायरेक्ट नेबर से करना। और अगर ईबीजीपी से कर रहे हो तो हमें शो करना पड़ता है कितनी दूर हमारा राउटर लगा है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि R1 की डायरेक्ट नेबरशिप, मतलब 1111 की नेबरशिप आप इससे करवाना चाहते हो, इसको बोलते हो इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो वो भी बीजीपी के अंदर पॉसिबल है। बीजीपी के अंदर आप R1 से डायरेक्ट 20002 को भी नेबर बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए कमांड है अपडेट सोर्स लगेगी, ठीक है। और बट उसमें ईबीजीपी मल्टी होप का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि रास्ते में होप कितनी आ रही है। तो यहां से यहां रास्ते में आने के लिए एक होप आ रही है, R1 से R3 जाने के लिए एक होप आ रही है, तो ईबीजीपी मल्टी होप 1 चल जाएगा। अगर R1 ने नेबरशिप R4 के इस नेबर से करनी है, ठीक है, इस वाले रूट से 30002 से, तो आपको लिखना पड़ेगा ईबीजीपी मल्टी होप 2। जैसे मान लो मैं कमांड ही लगा के दिखा देता हूं इनडायरेक्ट नेबरशिप के लिए, राउटर बीजीपी 100, और आपने नेबर बनाना है जी 30002 को, लेकिन वो ईबीजीपी के अंदर है, आप यहां से यहां नेबर कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको देना पड़ेगा ईबीजीपी मल्टी होप 2। लेकिन साथ में इन्होंने क्या बोला है, पहले मुझे रिमोट एएस वाली या पीयर ग्रुप की कमांड लगानी पड़ेगी। तो मैं नेबर कमांड 30002 पे लगाने के लिए लिखूंगा रिमोट एएस 200। जैसे ही मैंने ये वाली कमांड लगाई और साथ में ईबीजीपी मल्टी होप लगाई, आप यहां पे देखना शो आईपी बीजीपी समरी के अंदर, ठीक है, अभी अपडेशन स्टार्ट नहीं हुई है, और 30002 का ये नेबर बन जाएगा। पहले एक नेबर है इसका, क्यों नहीं आ रहा है अच्छे से, ये देखो देखो नेबर बन चुका है वो, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है, नेवर और एक्टिव, जैसे कल आ रहा था हमारा। तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई अभी कि इनके बीच में आपका कोई भी आईजीपी होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम करेंगे। अब R1 के ऊपर एक और चीज देखते हैं पहले। R1 के ऊपर मान लो आप अपडेशन करना चाहते हो ऐसे ही, ठीक है, आप चाहते हो इसी के साथ अब 10001 का नेबर है 10002, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो 111 का नेबर भी इनडायरेक्ट नेबरशिप, वो भी 10002 हो जाए। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हटा देता हूं मैं, नेबर 10002 अपडेट सोर्स लूप बैक 1। इस कमांड लगाने से क्या होगा, अब 10002 का नेबर एक और बन जाएगा, ठीक है, 1111। और इसी तरह R2, अब R2 के ऊपर जाके, ठीक है, राउटर बीजीपी लगा ही हुआ है, नेबर आप 1.1.1.1 रिमोट एएस 100 दे सकते हो। अब ये 1111 और 10002 की नेबरशिप भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें इनडायरेक्ट नेबरशिप, अगर आपने पीयर वाली कमांड लगानी है तो पीयर वाली कमांड भी आप इसमें लगा सकते हो, पीयरिंग, ठीक है, उसमें बस पीयर ग्रुप वाली कमांड लगेगी, वो ग्रुप के अंदर है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये है।
बाकी जो पीरिंग स्टेट है, थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लें अब इसमें, कि बीजीपी के अंदर आप शो आईपी बीजीपी नेबर देखोगे तो आपको 4 तरह की स्टेट दिखेंगी, सॉरी 5 तरह की। एक होती है आइडल स्टेट, कनेक्ट, ओपन सेंट स्टेट जिसको एक्टिव बोलते हैं, ओपन कंफर्म और एस्टैब्लिश। आइडल स्टेट के अंदर कोई पीरिंग नहीं होती, ठीक है, अभी वो नेबर को ढूंढ रहा होता है। कनेक्ट स्टेट में टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट होता है, ठीक है। ओपन सेंट और एक्टिव के अंदर आप एक तरीके से ट्राई चलती है, जैसे हेलो करने की ट्राई, और ओपन कंफर्म के अंदर हो जाती है ट्राई आपकी रिसीव, और एस्टैब्लिश स्टेट के अंदर राउटर का सेशन बन जाता है। तो ये तो थ्योरी है, ये आप एक बार खुद पढ़ लेना। बाकी आज अभी हम इतना करने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ चीजें हैं एट्रीब्यूट, बीजीपी एट्रीब्यूट। तो बीजीपी एट्रीब्यूट ही आपके पाथ को फॉलो करते हैं, जैसे उसमें मैट्रिक होती थी रिप पीआई जीआरपी ओएसपीएफ में, इसी तरह इसमें पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। तो एट्रीब्यूट की थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूं। इसमें ना 4-5, वैसे तो मैंडेटरी जो हमने यूज करने होते हैं वो तो हम, अगर हम मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो एएस पाथ और नेक्स्ट होप होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कुछ चेंज करने हो, जैसे आप खुद से चेंज करना चाहते हो, रूट को चेंज करना चाहते हो, तो हम लोकल प्रेफरेंस और वेट से करते हैं। ये एक लोकल प्रेफरेंस से करते हैं हम, और एक आता है आपका वेट। मेट भी यूज हो जाता है, मल्टी एग्जिट, ये मैट्रिक ही होती है असल में, ठीक है। लेकिन इसका अभी इसको थ्योरी के अंदर बाद में पढ़ते हैं, पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर कोई रूट राउटिंग टेबल में आता है, जो यहाँ पे R1 के अंदर अब आपको रूट दिख रहे होंगे, वो आईपी रूट, ठीक है, जो भी रूट आ रहे हैं यहाँ पे वो कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट दिखते कहां पे हैं, शो आईपी बीजीपी के अंदर, यहां पे दिखते हैं जी एट्रीब्यूट। ये आपका नेटवर्क है, ये एट्रीब्यूट आपका नेक्स्ट होप है, ये मैट्रिक है, ये लोकल प्रेफरेंस है, ये वेट है, और ये एएस पाथ है। तो क्राइटेरिया सिर्फ पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आपका वो हाईएस्ट वेट देखता है। मान लो आपने वेट नहीं सेट किया, करेंगे हम सेट बाद में, तो वो लोकल प्रेफरेंस देखता है। मान लो लोकल प्रेफरेंस भी नहीं किया आपने, तो वो देखता है रूट कहां से ओरिजिनेट हुआ। अगर ये भी कोई भी फैक्टर नहीं आपने फॉलो किया, तो वो देखता है शॉर्टेस्ट एएस पाथ। अब मेरे वाले डिजाइन में तो है ही 2 एएस पाथ है, एएस 100 और एएस 200 लगा हुआ है। अगर ये भी सेट नहीं है तो फिर वो ओरिजिन कोड देखेगा, आई और ई, ये मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद वो देखेगा लोएस्ट मैट्रिक। अगर लोएस्ट मैट्रिक भी सेट नहीं की तो वो पहले प्रेफरेंस देता है ईबीजीपी वाले रूट को। अगर ये भी सेट नहीं हमने किया हुआ, ठीक है, तो वो आईजीपी नेबर, आईजीपी आपका होता है रिप पीआई जीआरपी ओएसपीएफ, उसके हिसाब से आपको मैट्रिक देगा। अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं किया है हमने, तो वो पुराने वाले रूट को उठाएगा। अगर सारे रूट नए हैं तो फिर वो लोएस्ट राउटर आईडी से उठाएगा। मान लो राउटर आईडी भी नहीं दी हुई है, तो वो देखेगा लोएस्ट आईपी एड्रेस। आपको याद होगा कल हमने क्या किया था, जब हम दोनों साइड से रूट देख रहे थे, डिजाइन इधर से भी बनाया हुआ था, इधर से भी बनाया हुआ था, तो वो ऊपर 20 वाले पाथ से आ रहा था, 30 वाले से नहीं आ रहा था। तो उसका आंसर ये है कि वो कभी भी पाथ, नेबर पाथ चूज करता है तो वो लोएस्ट आईपी एड्रेस से करता है, ठीक है। बाकी आप इसमें भी लोड बैलेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, मैक्सिमम पाथ है ना, ठीक है। और बाकियों के अंदर वो 16 तक होता है, इसके अंदर आप लोड बैलेंस जो है मैक्सिमम पाथ 6 पाथ तक होता है, ठीक है। तो ये है। तो एट्रीब्यूट वाला जो काम होगा, ऑथेंटिकेशन वाला होगा, वो हम आगे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना।